इसमें प्रॉब्लम है जी हमारे पास कंबाइंड वेरिएंस से मुतालिक। फॉर ए ग्रुप ऑफ 50 मेल वर्कर्स द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ देयर डेली वेजेस आर $63 and $9 respectively. For a group of 40 female workers, these values are $54 and $6. यानी these values से मुराद के वही mean and standard deviation respectively. Find the mean and the variance of the combined group of 90 workers. अगर हमें ओवरऑल यानी अगर हमें ओवरऑल मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए या वेरिएंस चाहिए तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये अभी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास जो है डेटा सेट जो है वो किस तरह से गिवन है। यानी हमारे पास सबसे पहली बात है कि ग्रुप ए है, चलिए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। अब ग्रुप ए का जो डेटा सेट है उसमें N1 यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने स्टूडेंट कितने मेल्स का किया जा रहा है, N1 फॉर मेल्स। थोड़ा सा बेहतर लिखते हैं, N1 कितना है 50 है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 हैं। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेली वेजेस, मीन कितना है यानी x1 बार, ये कितना है, ये है 63 मीन है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन S1 स्मॉल s1 करते हैं, S1 वो कितना है 63 सॉरी $9, आई मीन 9, जस्ट हम एक वैल्यू $9 कह दें। इसी तरह जो ग्रुप बी है जिसमें फीमेल्स हैं, ठीक है, फीमेल में N2 यानी यहाँ पे हम N2 का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, फॉर ए ग्रुप 40 फीमेल्स हैं, ठीक है 40 फीमेल्स हैं एंड उनके लिए जो वैल्यूज हैं x2 बार यानी मीन फॉर दी सेकंड डेटा सेट कितना है 54, और इस तरह से जो स्टैंडर्ड डिविएशन है S2 स्मॉल s2 है ये बेसिकली, ठीक है S2 वो कितना है $6। अब देखिए इस गिवन डेटा सेट के अंदर हमने अब फाइंड आउट करना है कंबाइंड मीन ऑफ द 90 ऑब्जर्वेशन, जो कोई टोटल 90 बनती है। अगर आप देखें 50 ये हैं और 40 हैं, तो कंबाइंड मीन ऑफ द 90 ऑब्जर्वेशन एंड कंबाइंड वेरिएंस फॉर द 90 ऑब्जर्वेशन, ये हम बेसिकली फाइंड आउट करना जा रहे हैं। प्रीवियस अगर लेक्चर के साथ मैं आपको कनेक्ट करूं, ठीक है, तो हमने जो कॉन्सेप्ट लेक्चर में बात की थी, हमने देखा जी कंबाइंड जो मीन है, ठीक है, कंबाइंड मीन फाइंड आउट करने का वे क्या है, दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग द कंबाइंड मीन। मैं यहाँ से जस्ट इतना पार्ट अगर कॉपी करता हूँ, ठीक है, इतना पार्ट, तो ये क्या है कंबाइंड मीन को फाइंड आउट करने का तरीका। हम यहाँ पे सपोज यहाँ पे हम खुद इसको लिख लेते हैं, ये बन जाएगा जी, यानी हमारे पास बन जाएगा XC। अगर XC रिप्रेजेंट कर रहा है कंबाइंड मीन को, तो कंबाइंड मीन किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, N1 x1 बार, ठीक है, यानी ये आ जाएगा ऑल ऑब्जर्वेशंस इन डेटा सेट है, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इन डेटा सेट। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इन डेटा सेट है प्लस N टू x2 बार ऑल ऑब्जर्वेशंस इन, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इन डेटा सेट बी। अब अगर हम डिवाइड करा दें इसको, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस यानी N1 प्लस N2 जो कि 90 बनता है, तो हमारे पास ये XC बार आ जाएगा। यानी हम यहाँ पे अगर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज लिखते हैं इसको, तो N1 इज 50 टाइम्स 63, एक ये हो गया, प्लस 650 टाइम्स 63 और प्लस N2 x2 कितना बनता है 40 टाइम्स 54, 40 टाइम्स 54, और डिवाइड कर दें अगर इसको हम डिवाइड कर दें अगर हम इसको N1 प्लस N2, दैट मीन्स के 50 प्लस 40, 50 प्लस 40 के साथ, तो कैलकुलेटर हमारे पास मौजूद है, हम यहाँ पे जस्ट कैलकुलेशन कर लेंगे। हम स्टैंडर्ड कैलकुलेटर यूज़ करते हैं क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। 50 टाइम्स 63 करें तो ये बनता है 3150, सो यहाँ पे हम लिख देंगे 3150 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 54, 40 मल्टीप्लाई बाय 54 ये बनता है 2160, 2160 डिवाइडेड बाय 90, डिवाइडेड बाय 90, तो ये कितना आंसर आता है जी, इसमें अगर मैं प्लस कर दूं 3150 इज इक्वल टू दिस, डिवाइड कर दूं बाय 90, तो हमारे पास कंबाइंड आ जाएगा 59 इज अ कंबाइंड मीन,
ठीक है, कंबाइंड मीन। अब हम चलते हैं कंबाइंड वेरिएंस की तरफ, कंबाइंड वेरिएंस की तरफ। उसके लिए जो फार्मूला हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी करके आए हैं वो क्या था, यानी किस तरह से कंबाइंड वेरिएंस फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर हम स्क्वायर रूट को खत्म कर दें तो एस स्मॉल एस सी रिप्रेजेंट कर रहा है कंबाइंड स्मॉल एस, यानी एस स्क्वायर विद सब स्क्रिप्ट, सब जो है वहां पे हमारे पास सी है, तो ये आ जाएगा n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n1 इंटू x1 माइनस एक्स सी बार एंड ब्ला ब्ला। अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैं आपको इस प्रॉब्लम के अंदर ये चीज समझाऊंगा कि कैसे रीअरेंज किया जा सकता है। अब हम सपोज करते हैं जी कि अगर एस सी, यानी मैं आप लिखूंगा एस सी स्क्वायर जो कंबाइंड वेरिएंस को रिप्रेजेंट करे तो किस तरह से आएगा, n1 s1 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमें जो गिवन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो गिवन जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसका मतलब है अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूं s1 स्क्वायर तो ये बन जाएगा 81, ये बन जाएगा, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूं s2 स्क्वायर तो ये बन जाएगा 36। तो इसका मतलब हमारे पास वेरिएंस गिवन है, तो n1 s1 स्क्वायर और प्लस n2 s2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस आ जाएगा n1 x1 बार माइनस xc बार स्क्वायर और प्लस n2 x2 माइनस xc बार, इन x2 बार माइनस xc बार स्क्वायर होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अगर आप इसको रीअरेंज करना चाहें तो हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, किस तरह से, यानी जिसमें सिंप्लीफिकेशन यानी सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। अगर देखें n1 यहां से मैं कॉमन ले लूं तो ये बनता है s1 स्क्वायर प्लस x1 बार माइनस xc बार स्क्वायर, यानी अगर पिंक कलर में जो आपको नजर आ रहा है, अगर इसमें n1 कॉमन लेना तो हमारे पास बकाया ये चीज बनती है, ठीक है। इस तरह अगर यहाँ से हम n2 कॉमन ले लें तो इनसाइड ब्रैकेट बन जाएगा s2 स्क्वायर इंटू यानी प्लस x2 बार माइनस एक्स सी बार होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज क्या आ जाएगी, n1 जो था वो है 50, ठीक है, 50 इंटू s1 स्क्वायर 81 प्लस x1 बार जो है, ठीक है, x1 यानी एवरेज ऑफ द फर्स्ट डेटा सेट वो कितनी है 63 और सेकंड है 54, ये आपने याद रखनी है 63 एंड 654। तो ये हम यहाँ पे हम 63 माइनस 59 होल्स के, बिकॉज एक्स सी बार यहाँ पे बार आएगा, एक्स सी बार इज दी कंबाइंड मीन, ठीक है, ये ब्रैकेट में, और प्लस n2 इज 40 और s2 स्क्वायर इज 36 प्लस x2 इज 54, आई गेस 54 था हमने जो यहाँ पे देखा था, एग्जैक्टली 54 यहाँ पे आ गया 54 माइनस 59 स्क्वायर एंड देन ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड कर देंगे इसको 90 के साथ, बिकॉज n1 प्लस n2 50 प्लस 40 कितना बनता है 90 बनता है। आंसर हमारे पास अगर आप इसको कैलकुलेट करें, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 90 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 81 विल बी द आंसर। तो इस तरह से आपने देखा जी, हमने कंबाइंड वेरिएंस ऑफ द डेटा सेट जो है वो भी 2 डिफरेंट डेटा सेट हमने फाइंड आउट कर लिया।